Hello everyone, warm welcome to UGC Net Study IQ channel. UGC नेट जून 2024 का एग्जामिनेशन 18 जून को कंडक्ट होगा और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आप सभी के लिए वो है एग्जामिनेशन से पहले एग्जाम से पहले एग्जाम का मतलब है मॉक टेस्ट। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं फॉर दैट से किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं और उस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो एक चीज़ काफी इंपॉर्टेंट है और वो है मॉक टेस्ट। आज जानेंगे कि मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का क्या फायदा है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस तरीके से मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, किस टाइमिंग पे करना चाहिए, किस फॉर्मेट पे करना चाहिए और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कवर करनी होंगी। याद रखिएगा ये सेशन अगर आपने लास्ट तक देखा तो फॉर श्योर आपके एग्जामिनेशन में विद द करंट प्रिपरेशन लेवल आपके 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं। और वैसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे ये सेशन एंड होगा आप लोग मुझे खुद कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर, अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, इस थॉट प्रोसेस के साथ आने वाले दिनों में मॉक टेस्ट में अपीयर करें तो फॉर श्योर हमारे जो एग्जाम में टोटल मार्क्स हैं वो इंप्रूव होंगे। तो सबसे पहली चीज, जब भी कभी हम बात करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, फॉर दैट से अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है वो इस बार जून 2024 का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा और इस बार का जो एग्जामिनेशन है वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट होगा, एक है सुबह और दूसरी शिफ्ट है दोपहर में। अब क्वेश्चन ये है कि सर आखिरकार इस एग्जामिनेशन से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है वो है आपका मॉक टेस्ट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर असल में मॉक टेस्ट है क्या। मॉक टेस्ट एक ऐसा पेपर है जो आपको एक्चुअल पेपर की फील दिलाता है। अब फील कैसे दिलाएगा, पहली चीज उसका फॉर्मेट, उसका पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऑलमोस्ट सेम लेवल के होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं और अगर आप पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं सो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ रिवीजन एज वेल। तो अगली बार अगर आपके दिमाग में आए मॉक टेस्ट क्या है तो आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट से पहले या फाइनल एग्जामिनेशन से पहले एग्जाम है जिसमें सेम लेवल सेम पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सारे के सारे एग्जामिनेशन का, सारे के सारे क्वेश्चंस का, यूनिट्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के तरीके और फायदे कुल मिलाकर 5 है। सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम बात करें वो है इट हेल्प्स यू टू असेस द करंट प्रिपरेशन लेवल। इसकी मदद से यह पता चलता है कि आपका करंट का प्रिपरेशन लेवल क्या है और जब आपको यह क्लैरिटी आ जाती है कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, इससे अनडाउटेडली आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या, आपको यह पता चलेगा कि आपका करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। दूसरा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को, आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएंगी व्हेन यू विल बी सिटिंग इन द फाइनल एग्जाम। और उसके साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप मॉक टेस्ट में अपीयर करते हैं तो ये आपको सिखाता है कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे सेशंस देखे होंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सुनी होंगी अलग अलग लोगों की, जो लोग पिछले दिनों में, पिछले सालों में इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए हैं। लेकिन किसी की स्ट्रैटेजी आप एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे। लेकिन इट्स बेटर कि वो स्ट्रैटेजी आप फाइनल एग्जामिनेशन में ना बनाकर प्रैक्टिस एग्जाम में बनाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट। और आखिरी में इस मॉक टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे या सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो जो आप में एक डर है, जो एक एंजाइटी है वो कम होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, अब मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर करके उसे क्लियर कर सकता हूं। तो आइए जरा इन 5 पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो है असेस योर प्रिपरेशन लेवल। अब आप अपने प्रिपरेशन लेवल को कैसे असेस करेंगे? पहला तरीका है कि सर आपने अपना सिलेबस खोला, सारे यूनिट्स देखे, हाँ यार ये सारे यूनिट्स मैंने कंप्लीट कर लिए, सारे सब टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिए, मेरी तैयारी पूरी हो गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो यूनिट्स आपने कवर किए हैं, जिस डेप्थ तक जाकर आपने कवर किए हैं, कि आप सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे उनका आंसर कर पाएंगे? ये श्योरिटी आपको कब मिलेगी? जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे। अब एग्जामिनेशन में फाइनल डे ये असेसमेंट करना मेरे हिसाब से तो बहुत रिस्की है, इससे आपकी सिलेक्शन भी रुक सकती है। लेकिन अगर ये असेसमेंट पहले कर ली तो उसके करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड
हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। दूसरा, ये आपको रियल टाइम फीडबैक देगा। जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आपको समझ आएगा कि हाँ यार, इस तरह से अगर मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं काफी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जिससे स्टार्ट किया अटेम्प्ट करना, फाइनल डे भी मैं वही स्ट्रैटेजी अपना सकता हूं। ये आपको रियल टाइम फीडबैक देगा, मेरी प्रिपरेशन लेवल क्या है और उसके साथ साथ मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या हो सकती है। फाइनल अगर मैं कहूं तो ये एक बेंचमार्क है। ये एक बेंचमार्क है जो आपको बताएगा कि पिछले टेस्ट में मेरे अगर मॉक टेस्ट में लेट्स से 180 मार्क्स थे आउट ऑफ 300, इस बार अगर 190 आए, अगले दिन 195 आए, उससे अगले दिन 205 आए, तो इसका मतलब मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा हूं, और अगर मैं इस तरह से क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा हूं तो फाइनल डे भी मैं काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई सोचता नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इफेक्टिव स्टडी प्लान। ये क्या बोल रहे हैं सर, एक तरफ मॉक टेस्ट दूसरी तरफ स्टडी प्लान। इसका मतलब जिन दिनों में आज आप हैं, आपके एग्जामिनेशन से 10 दिन 12 दिन पहले इस सिचुएशन में जब आप हैं, तो आपके दिमाग में ये होगा, पढ़ूं क्या, सारा सिलेबस तो पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, लेकिन अब क्या पढ़ूं। लेकिन जैसे ही आप मॉक टेस्ट देंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से एरियाज अभी भी ऐसे हैं जिनको आपने शायद टच नहीं किया, या कोई यूनिट आपने कवर कर लिया, उसके सारे के सारे सब टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, लेकिन जिस डेप्थ तक आपको कवर करने चाहिए थे उस डेप्थ तक आपने कवर नहीं किया। तो अभी आपके पास टाइम होगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को बदल सके और उस हिसाब से अपने आने वाले दिनों का स्टडी प्लान बना सके कि आपको इस तरह से पढ़ना है, ये यूनिट्स आपको कवर करने हैं एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आपका एग्जाम पास हो जाए। दूसरा फायदा है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। आपने मॉक टेस्ट अपीयर हुए, मॉक टेस्ट में आप काफी यूनिट से कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए, आपने उस पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया, वीक एरियाज जहां से आपने क्वेश्चंस आप नहीं बना पाए, आपके क्वेश्चंस गलत हो गए, आपने उन एरियाज को पढ़ा और दोबारा फिर अगला मॉक टेस्ट दिया। जब आपने अगला मॉक टेस्ट दिया तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि पिछले मॉक टेस्ट के मुकाबले जो एरियाज मेरे वीक थे, या शायद मैं चीजों को भूल रहा था, रिवीजन के बाद वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है, अब मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा हूं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, ये आपको एक होममेड स्ट्रैटेजी दे देता है एग्जाम अटेम्प्ट करने की। कैसे? लेट्स सपोज आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें डीआई आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, 3 4 5 मॉक टेस्ट हो गए, पांचों मॉक टेस्ट में आपने डीआई पूरी सॉल्व की, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो हुआ, जो फाइनल आंसर आया वो सही नहीं था। तो यहां से क्लियर हो गया कि भैया डीआई मुझसे नहीं होगी, 10 दिन बचे, अब मैं डीआई पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना तो मॉक टेस्ट में ना ही फाइनल टेस्ट में, बल्कि मैं कोशिश करूंगा बाकी जो एरियाज हैं उन पे ज्यादा फोकस करूं और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करूं। तो ये आपको जो फीडबैक देगा आपकी प्रिपरेशन को लेकर, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बता देगा कि आपके कौन कौन से यूनिट्स स्ट्रांग है, ये भी बता देगा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको अभी आपको रिवाइज करना जरूरी है। तीसरे फायदे की ओर बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और उसमें आपको 50 पेपर 1 के क्वेश्चंस और 100 पेपर 2 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, यानी कि 180 मिनट में लगभग 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। और अगर इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हर एक मिनट आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि कितने मिनट मुझे इन्वेस्ट करने हैं टू एनालाइज द पेपर। एनालिसिस कर लिया, सेकंड में आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ताकि मैं उन स्ट्रॉन्ग एरिया से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करूं। और वो जो इनिशियल बूस्ट आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस जो आपको मिलेगा, जो पुश मिलेगा कि हाँ मैं अपने स्ट्रॉन्ग एरिया सॉल्व कर पा रहा हूं, जल्दी से इन्हें कंप्लीट करता हूं, फिर वीक एरियाज पे आऊंगा और जितने क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो इंप्रूव भी होगा, और उसके साथ साथ आपको अपने उस 180 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना है इस पे भी क्लैरिटी मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये आपको बताएगा कि किस सेक्शन पे पेपर 1 में कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, पेपर 1 में भी डीआई पे कितना टाइम अलॉट करूं, कौन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे कितना टाइम अलॉट करूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कितना टाइम दूं, क्योंकि ये 3 एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपका ज्यादा समय लग सकता है अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, उसे एनालाइज नहीं किया। आखिरी में अगर मैं बात करूं तो जो आपका मॉक टेस्ट है वो आपकी स्पीड भी इंक्रीज करेगा और एक्यूरेसी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आप एक एग्जामिनेशन जैसे माहौल में बैठकर जब एक पेपर अटेम्प्ट करेंगे, वहां पे जो आपकी कंसंट्रेशन लेवल है वो डे बाय डे बिल्ड होगी, ताकि फाइनल डे जब आप एग्जामिनेशन दें उस हाई लेवल कंसंट्रेशन से एग्जाम दें और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करें। अगला जो आपका फायदा है
मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, जिसके बारे में मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं, वो है आपकी स्ट्रैटेजी। हर इंडिविजुअल की एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी मैं मान के चलता हूं कि एक तरह से यूनिक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की प्रिपरेशन लेवल यूनिक है, अलग है। आप किसी का स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। वो डिपेंड करेगा कि आपका आज करंट प्रिपरेशन लेवल क्या है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है, उसके हिसाब से आपको एनालाइज करना होगा। और ये एनालिसिस आप अगर फाइनल डे बैठ के करेंगे तो सिर्फ एनालिसिस ही कर पाएंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन को उस लेवल तक कि एग्जाम क्लियर हो जाए। तो जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, यू विल बी इन अ सिचुएशन टू आइडेंटिफाई कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसा होता है या इजी क्वेश्चन कैसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आइडेंटिफिकेशन में इसमें क्या है, ये तो पता है हमें डिफिकल्ट कौन सा इजी कौन सा। नहीं, एक्चुअल में स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का अगर लेंथ ज्यादा है तो हमें लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसका लेंथ ज्यादा हो, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी हो, लेकिन जिस इंफॉर्मेशन से आंसर मिलना है वो बहुत ही माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन हो, बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन, और क्वेश्चन आसान हो। असल में आपने लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ये जो आपको क्लैरिटी है ये मिलेगी किससे? मॉक टेस्ट से। दूसरा है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस क्वेश्चन को कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को मुझे जरूर अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे वो एरियाज है जो मेरे स्ट्रांग है। अगर मैंने यहां से स्कोर नहीं किया तो ओवरऑल मेरा स्कोर उस लेवल का नहीं हो पाएगा कि मैं एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए। और अगर मैं बात करूं फाइनल कंडीशन की, तो फाइनल कंडीशन है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसी समय मॉक टेस्ट दे जिस समय आपका एग्जाम है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है तो फर्स्ट शिफ्ट का जो अलॉटेड टाइम है उसी में आप घर में मॉक टेस्ट दें। अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है तो आप अपना एग्जामिनेशन घर बैठकर भी सेकंड शिफ्ट में दें, ताकि उस समय जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, वो डे 1 से बिल्ड हो और आपके फाइनल एग्जामिनेशन के डे आपको हेल्प करे। आखिरी में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इस मॉक टेस्ट से रिलेटेड, और वो ये है कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उससे जो आपका एंजाइटी है, डर है, वो कम होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो हम भूल जाते हैं वो क्या? एनालिसिस। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका एनालिसिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने यही एनालाइज नहीं किया कि आपके कितने मार्क्स आए, कौन से यूनिट से ज्यादा मार्क्स आए, पेपर 2 में कौन सा ऐसा यूनिट है जिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, अगर ये एनालिसिस नहीं होगा तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल मत कीजिए, उसका बेनिफिट आपको फाइनल डे नहीं होगा। तो याद रखिए, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, 3 घंटे आपके इन्वेस्ट हुए मॉक टेस्ट में, तो कोई टेंशन नहीं है, कम से कम 1 से 2 घंटे आप अपने एनालिसिस में भी इन्वेस्ट कीजिए। अब आप सोचेंगे सर 2 घंटे एनालिसिस कैसे? पहली चीज ये एनालाइज कीजिए कि आपने कौन से क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक की है। ये एनालाइज कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस में आप डेटा भूल गए, फैक्ट्स को भूल गए, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज, जो आपका मॉक टेस्ट है उसके सॉल्यूशंस को चेक कीजिए, ताकि आपको यह पता चले जिस थॉट प्रोसेस से या जिस कॉन्सेप्ट से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्ट तरीका है या नहीं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जब आप क्या करेंगे? मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। मैं अगर आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए मॉक टेस्ट का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, या मैं ये कहूं कि एक बहुत ही गोल्डन एरा रहा है मेरे हर एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो हम उसे रिव्यू करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, और हमारी परफॉर्मेंस हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है, जिससे हमें एग्जामिनेशन के दिन पता होता है कि हमारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस कर जाते हैं वो ये कि जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, जोश जोश में पहले दिन दूसरे दिन तो हम करते हैं, लेकिन उसके बाद हम थोड़े स्लो हो जाते हैं। लेकिन अब आपके पास 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिनों में कोशिश कीजिए हर दिन एक मॉक दीजिए, और उसी समय दीजिए जिस दिन आपका फाइनल एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्टिंग एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि इस एग्जामिनेशन में आपका जो स्कोर है, आप माने या ना माने, कम से कम 5 से 10 नंबर इंप्रूव जरूर होगा। आखिरी में क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने बता तो दिया कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, लेकिन ये तो बताओ कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें कहां से? तो स्टडी IQ आपके लिए लाया है फ्री, कुछ पे नहीं करना। फ्री यूजीसी नेट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर और हमारे वेबसाइट पर। आप वहां जाएं, जाकर इस सीरीज में अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद अपने जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दें। ऑलरेडी इस सीरीज के 2 एग्जाम
हो चुके हैं, आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं उन दोनों एग्जाम्स का एनालिसिस, तो उसकी जो वीडियोस हैं, उसके जो सेशंस हैं, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जैसे आज ही अगर मैं बात करूं तो आज ही हमने एक एनालिसिस किया है कौन से टेस्ट का, टेस्ट 2 का, जो कि 6 तारीख को हुआ था। इसी टेस्ट सीरीज का वो टेस्ट है। तो ये टेस्ट सीरीज में आपको पेपर मिला, पेपर का सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन के बाद उसका डिटेल्ड लाइव डिस्कशन मिला, एनालिसिस मिला, और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली। वो क्या कि सर जब आप इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको वो फील मिली कि हाँ फाइनल एग्जामिनेशन कैसा होगा। और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना कुछ पे किए जाइए, रजिस्टर कीजिए और अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज विच हैज अवेलेबल ऑन द स्टडी IQ एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन आवर वेबसाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये 5-7 चीजें जो मैंने डिस्कस की वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके एग्जामिनेशन की जर्नी में आपको हेल्प करेंगी और इस एग्जाम को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगी। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फ्री कंटेंट, क्विजेस प्रैक्टिस करना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा। आप इसे डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं। जैसे आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, यू विल लैंड ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड आई कैन अश्योर यू वंस यू विल बी जॉइनिंग दैट चैनल, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कंटेंट एंड प्रैक्टिस पार्ट अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर चैनल पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।